हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्रिय, उदास मत हो। इस संदेश में तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत सुनहरी बातें बताई गई हैं जो तुम्हारे जीवन को बहुत ही आसान सुगत बनाएगी। एक व्यक्ति है जिसके आने से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। आज का यह ब्रह्मांड का संदेश बहुत खास है क्योंकि हर किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा जिन्हें स्वयं ब्रह्मा ने चुना है। बहुत समय से जिन्हें किसी की कमी खल रही है, जिन्हें अपना जीवन अधूरा लगता है, जैसे मानो जीवन में कोई सुखी नहीं है, कोई रस नहीं है। तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ दे, जिसे सिर्फ तुमसे मतलब हो। ऐसे इंसान की तलाश है। तुम भी जानते हो कि ढूंढने पर तो लाखों मिल जाएंगे जो तुम्हारा साथ दे, सिर्फ मतलब के लिए होंगे। लेकिन तुम्हें एक ऐसे इंसान की तलाश है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसा हो, समझदार हो, होशियार हो, शांत हो, स्वभाव का हो। बहुत लंबे समय से तुम्हारी आंखें बस उसे ही ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हारे विचारों को समझ सके, जो तुमसे सच्चा प्यार कर सके। ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऐसे योग बना रही हैं, ऐसा खेल रच रही हैं जो तुम्हें उस इंसान तक लेकर जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वह मुझे करना है। जिस इंसान को मैंने तुम्हारे लिए चुना है वह स्वभाव का बहुत शांत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा, होशियार है। तुम्हारी सोच और उसकी सोच बहुत मिलती जुलती है। तुम दुनिया की ठोकर से इतना तो सीख गए हो कि सामने वाला तुमसे क्या चाह रहा है तुम्हें पहली मुलाकात में ही पता लग जाता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसे तुम दिल के सच्चे हो, ठीक वैसे ही वह इंसान भी है। वह इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन एक बात बताऊं, यह कोई आम इंसान नहीं है। जितने दुख तुमने अपने जीवन में देखे हैं, जितना इस दुनिया वालों ने तुम्हें सताया है, उतना दुख सामने वाले ने भी सहा है। उसके परिवार में हाल ही में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। बड़ी मुश्किल से वह इंसान उस मुसीबत से बाहर निकला है। इसी वजह से अब उसके अंदर की शक्ति बहुत मजबूत हो गई है। अब उसने अपने जीवन में कुछ सपने सोचे हैं और अभी वह उन्हीं को पूरा करने में लगा हुआ है। जैसे तुमने पैसों से जुड़ी समस्याएं देखी हैं, वैसे उसने भी बहुत समय से पैसों के लिए कई प्रॉब्लम झेली हैं। बीते कुछ समय में किसी इंसान ने उसके साथ धन को लेकर धोखा भी किया है, इसलिए अब उसका विश्वास इस दुनिया से हट चुका है। अब उसने अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की ठानी है। वह इंसान जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसका राज अभी दुनिया से छिपा हुआ है। यह जो इंसान है, इसे तुम्हारे लिए मैंने ही चुना है क्योंकि तुम दोनों धार्मिक हो और नेक कार्य करते हो, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई छल करे। तुम दोनों के विचार बहुत मिलते हैं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब तक जिस इंसान के बारे में सोचकर तुम कहते थे कि काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई होता जो मेरा ख्याल रखता, मुझे प्यार करता, मेरे प्रिय, यह वही इंसान है जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, जिससे तुम अपने जीवन के साथ के रूप में पाओगे। चौंक गए ना? पर यह सत्य है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एकदम से आएगा। शायद स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि यह तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यह इंसान मेरी ज़िंदगी में अचानक कैसे आ गया। लेकिन चिंता मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम दोनों को आपस में मिलाना चाहती हैं। शुरू में तुम्हें इसका नज़रिया अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा कि इसका और कोई, मेरा तो कोई मेल ही नहीं है। यह एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। लेकिन धीरे धीरे तुम उसे अपना मानने लगोगे।
तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह इंसान मेरे लिए ही बना है। उस इंसान से मिलने के बाद तुम्हें दुनिया को देखने का एक अलग ही नज़रिया मिलेगा। जब तुम उस इंसान से मिलोगे तो तुम्हारी यह बेरंग सी ज़िंदगी खुशबूदार फूलों में बदल जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे को समझ पा जाओगे। बस अपने इस रिश्ते को, अपने इस प्यार को दुनिया वालों से छिपा कर रखना। लोगों के सामने इसके बारे में बहुत ही कम बात करनी है, या फिर ज़्यादा बात मत करना। बस इंसान सादा रहना पसंद करता है, दिखाओ कि ज़िंदगी जीने उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन सब चीज़ों से उसे नफ़रत है। बस कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई खुद का काम शुरू करना चाहता है। इसी साल उसने कुछ नया करने की योजना बनाई है और इस काम में तुम भी उसका साथ देना। उसे कभी भी काम करने के लिए मना मत करना, क्योंकि वह पढ़ा लिखा है, समझदार है और हर कार्य को वह सोच समझ कर करता है। और अब वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाना चाहता है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हें कुछ लोग उसके खिलाफ भड़का रहे हैं, तुम्हें ऐसा महसूस कराए कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। यह लोग तो इसलिए ही होते हैं ताकि खुश रहने वालों की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकें। दूसरों को हंसता हुआ यह कभी नहीं देख सकते, लेकिन तुम लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि यह लोग तुम्हें हंसता हुआ कभी नहीं देख सकते हैं। यह लोग छोटी छोटी बातों पर उसे लड़ाई करवाने के लिए भला बुरा कहे, उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काएं, लेकिन तुम्हारे रिश्तों को नींव इतनी मजबूत है कि लोग मिलकर भी तुम्हारे रिश्तों में दरार नहीं डाल सकते। बस तुम हमेशा एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना। वह व्यक्ति तुम्हारी तरह ही दिल का बहुत साफ है, उसके भावनाओं पर कभी शक मत करना। वह भी तुम्हारी तरह लोगों की मदद करना चाहता है। इस इंसान ने तुमसे अगर एक बार दिल जीत लिया तो मरते दम तक वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मैं जानता हूँ बहुत समय से तुम यह सच्चे प्यार की तलाश में थे और तुम्हारा यह सपना बहुत जल्द सच होने वाला है। कुछ समय बाद अपने आप ऐसे लोग बन बैठेंगे कि तुम दोनों अचानक से एक दूसरे से मिलोगे। अचानक से तुम्हारी मुलाकात होगी। उसे भी बहुत समय से एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसकी आत्मा से प्यार करे, जो उसका चेहरा नहीं बल्कि दिल को देखे। वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक और सिर्फ तुम हो। मेरे बच्चे, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए सुबह मैंने चुना है। इसी साल 2025 में तुम्हारा मिलन भी होगा। तुम दोनों एक दूसरे को जानने लगोगे। हो सकता है उसे शुरू में थोड़ा समय लगे, क्योंकि उसके मन में अतीत की कुछ शंकाएं हैं कि कहीं उसके साथ धोखा ना हो जाए, लेकिन बातचीत करते करते सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के मिलन के साथ ही तुम दोनों के सारे दुख, सारे परेशानियां ख़त्म होती चली जाएंगी। तुम इतने सालों से अकेले थे, अब तुम्हारा वह अकेलापन समाप्त हो जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और नीम करोली बाबा की जय जरूर करें। और अब समय आ गया है विदाई का, और मैं यही विदाई से समय पहले है प्रार्थना का समय है। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान जी, नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी अपने जीवन साथी के बारे में कुछ जानने को मिल सके। धन्यवाद।